हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में 5-6 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिससे मजा आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हमें फिजिक्स को सीखने के लिए जितना बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत है वो हम लोग यहीं पे कवर कर देंगे, ताकि आपको जो पुराने पिछले पाप है ना, हमारे जो लोअर क्लास में हमको कहीं ऐसे ही पास करने के हिसाब से हम रट के चले गए थे या भूल गए थे, तो वो एक कंसाइज वे में एक प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा रहेगी, ताकि आप 11th पास कर ले, 12th पास कर ले, और फिर उसके बाद अगर आपको एग्जाम देना हो और वहां पर भी कोई ऐसी बेसिक सी चीज, कई बार देखो क्या होता है ना, हम किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी करते 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 कई बार छोटा सा डाउट आ जाता है और हम बड़ी सी क्लास में बड़े ऐसे माहौल में पूछ नहीं पाते हैं, और वो छोटा सा डाउट ही है एक दिन जा जाके बड़ा बनता है ना। तो ये जो नीट और जेई के एग्जाम है, ये आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे से चेक करता है, तो इसलिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज को समझते हुए चलो, प्रैक्टिस करना है, बस इतना सा तो काम करना है, और कोई आपको बहुत दुनिया पलटने जैसा काम नहीं करना है। चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करना है, अपने डिसिप्लिन के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, बस इतना करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखाती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से लिखाती है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ABC नहीं लिखूं, मैं कुछ और लिखूं। भाई कुछ और लिख लो, बट क्या होता है ना कि जनरली हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है, अगर उसी फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे ना तो ज्यादा आसानी रहेगी चीजों को देखने में, है ना। अदरवाइज तो हम ABC की जगह PQR भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते हैं, और न्यूमेरिकल आएगा तो वैसे भी ABC तो दिखेगा नहीं, दूसरी चीज दिखेगी। तो बहुत सारी चीजें जो स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम सीखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन है, क्योंकि हर जगह पे, हर किताबों में, हर जगह पे, इवन एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा तो हो सकता है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको क्वाड्रेटिक बना के देते। तो इसीलिए ज्यादातर बहुत सारी जगह पे कई बार स्टूडेंट सोचते हैं ये ऐसा क्यों, हम तो हमारी साइड से करेंगे। भाई कर सकते हो हमारी साइड से, बट एक स्टैंडर्ड चीजों को नहीं बदलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। तो यहां पे इस a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। ये x² का कोफिशिएंट a है, x का है b, और c क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। अभी हम लोग बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जेई वाले स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिक्स को सीखने के लिए जरूरत है, उतना ही जाएंगे। चलो, अभी क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट होते हैं। क्या होते हैं, दो रूट। उन दो रूट को निकालने के लिए, है ना, देयर आर टू रूट्स, रूट्स का मतलब क्या है, इसके दो हम बोल सकते हैं, दो आंसर निकलेंगे। तो बेसिकली टू रूट्स का मतलब क्या है कि इसके दो आंसर निकलेंगे, एक्स की दो वैल्यू होगी और वो दो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब है, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सेटिस्फाई करने का मतलब समझ में आ गया कि दो रूट निकलेंगे। उन दो रूट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो एक बार, है ना, ये पूरा b कौन सा लोगे, ये वाला, ये सारे कोफिशिएंट्स लोगे, इसको रखोगे, इससे आंसर आएगा। ये प्लस और माइनस क्यों लिखा है, एक बार प्लस के साथ लेना है ना, एक बार प्लस के साथ इस इक्वेशन को लेना है, एक बार माइनस के साथ में इस इक्वेशन को लेना है। तो यहां पर x की दो वैल्यू मिलेगी, x की दो वैल्यू मिलेगी, जो कि दो रूट कहलाएंगे। तो बेसिकली आप ज्यादातर केसेस में इसी फॉर्मूले से जाएंगे तो बेहतर रहेगा। एक तरीका और होता है रूट्स निकालने का, है ना, एक तरीका और होता है रूट्स निकालने का, वो भी अभी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, वो भी सीख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, चलो। तो पहले दूसरा तरीके से पहले फॉर्मूले को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं ना। दूसरा तरीका भी देखेंगे, स्प्लिट करके रूट्स निकाले जाते हैं, बट उसके पहले हम एक बार हमारे फॉर्मूले को यहाँ पे फिट करते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अब आप बोल रहे हो सर इतना बेसिक बता रहे हो, अरे बताना पड़ेगा भाई, रखे रहने दो, है ना। अगर आपको पता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। कई बार मैं एक एडिशनल चीज जरूर बताऊंगा हर एक टॉपिक में, जो आपको पता है वो तो मैं बता ही रहा हूं, बट एक छोटा सा अलग तरीके से सोचने का, किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने का मैं आपको बताऊं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल x² x और कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a कितना है, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1, b कितना है,
x का कोफिशिएंट क्या है -1 और c कितना है -6, क्योंकि हम लोग कंपेयर किससे करते हैं x² प्लस bx प्लस c से, है ना, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो सारे के सारे साइन पॉजिटिव वाले हैं, तो जो माइनस इंट्रोड्यूस हुआ है वो कोफिशिएंट में जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो तो अब यहाँ पे x की वैल्यू देखें तो -b फॉर्मूला है, प्लस माइनस पहले फॉर्मूला लिखो, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं शुरुआत से ही, बट उसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसमें गड़बड़ कर दें। तो शुरुआत में जब हम 11th क्लास में चीज़ें धीरे धीरे सब सीख रहे होते हैं तब आपको डायरेक्टली पुट नहीं करना है, बार बार इस फॉर्मूले को लिखना फिर पुट करना, ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे और मिस्टेक के चांसेस कम हो। जब थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आप डायरेक्टली पुट करना, है ना। आपको याद होगा, देखो 9th-10th में क्या होता था, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जल्दी जल्दी में यहीं पे पुट करने के चक्कर में कुछ चीज़ें गलत होती थी, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि फॉर्मूला ज्यादातर, मैं बता रहा हूं ना कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें ना, शुरू का 1 साल या जब भी कोई नया टॉपिक पढ़े तो उसकी न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करें तो 2-3 बार जब प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें कि फॉर्मूला लिखें। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महानता 1000 चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। चाहे आपको याद है तो भी लिखें, ताकि फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और जो सिली मिस्टेक के चांसेस है वो भी काफी मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखें तो माइनस भी कितना है, माइनस पहले से है वहां पे, मतलब कोफिशिएंट में माइनस है, फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो गया 1 प्लस माइनस b² माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है, a है 1 और c कितना है -6, ठीक है, ब्रैकेट लगा देना ये ब्रैकेट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस पहले से 6 चौक 24, 6 4 जा 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 24 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस √25 डिवाइडेड बाई 2, और 25 क्या होता है, ये होता है 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार प्लस के साथ में लेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2, और एक बार माइनस लेंगे तो -4/2। तो एक रूट हो जाएगा आपका, है ना, 1 और 2 बोल दो, 2 रूट हो गए, तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा आपका 3 और सेकेंड रूट हो जाएगा -2, है ना। तो 2 आंसर है और ये 2 आंसर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये रहे रूट, मतलब रूट असल में क्या है, किसी इक्वेशन की 2 वैल्यू है, वो 2 वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक इक्वेशन होगी 3 रूट आएंगे, जितनी ज्यादा पॉलिनोमियल बढ़ाते जाओगे, जितने पावर का एक्सप्रेशन होगा उतने ज्यादा रूट निकलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट होते हैं, ये बात तो अभी हमें पता चल गई। 2 रूट, सपोज 2 रूट, एक अल्फा और एक बीटा, 2 रूट हम लोगों ने एक अल्फा और एक बीटा, जैसे x1 और x2 निकाला, वैसे एक एज्यूम करते हैं कि एक अल्फा रूट होगा एक बीटा रूट होगा। तो 2 प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स, ऐसे कर लो। चलो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा और सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और यहाँ पे सम ऑफ रूट। अच्छा, इसको डायरेक्टली निकालना हो तो ये कई बार पूछा जाता है, बट अभी हमारे बेसिक्स में जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख लो यहाँ पे, है ना, छोटी सी चीजें और लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा -b/a, और ये हो जाएगा आपका c/a, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। चलो आगे देखें। तो यहां पर अब देखो इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट का हम लोग देखेंगे कि इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करें, कुछ इस तरीके से स्प्लिट करें कि यहां का जो कोफिशिएंट है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा शॉर्ट फॉर्म, वैसे तो आपको पता होगा, ये देखो, ये जो x का जो कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है, यहां पे जो अल्फा और बीटा वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन। और ये जो 6 वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये किसके बराबर होता है, इन दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन रहेगा ये, है ना।
इसको स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि यहां का x का जो कोफिशिएंट होगा उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे प्लस और माइनस करते हुए कि उन दोनों वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें दिखाई दे, है ना। इस तरीके से करते। देखो अभी थोड़ी देर समझ में नहीं आया होगा, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। अब सपोज करो एक्स स्क्वायर यहां पर रख दिया, अब यहां पर क्या है 1, माइनस को अभी साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अब कुछ ये जो है यहां पे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 को मैं क्या इस तरीके से लिखूं, 1 को कुछ इस तरीके से लिख दूं कि उन दो, है ना, प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखना है मुझे, है ना, दो वैल्यू में स्प्लिट करना है, बट वो दो वैल्यू स्प्लिट होके 1 भी आए और साथ में उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वो 6 के बराबर हो। तो क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं 3 - 2, तो 3 - 2 करने पे 1 भी आएगा और 3 × 2 करने पर 6 भी दिखेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 - 2 और माइनस ये तो 6 एज इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये हो गया, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3x और माइनस माइनस प्लस 2x और -6 = 0, और यहां से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे यहां से इन दोनों में से, तो यहां पर क्या हो जाएगा x - 3, ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। अब पूरी इक्वेशन में से x - 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x - 3 को कॉमन ले लेते हैं अगर पूरी इक्वेशन में, तो अंदर बचेगा, यहां से कॉमन लेंगे x - 3, तो यहां क्या बचा x बचा, यहां से कॉमन आ गया तो यहां कितना बचा 2 बचा, = 0, है ना। एक बार इसको 0 के इक्वेट पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल टू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और फिर x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में, 3 और -2 इस तरीके से। बट यहां पर क्या होगा, ये तो बड़ा आसान इक्वेशन था तो समझ में आ गया, अदरवाइज दिमाग को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को टॉर्चर करना पड़ता है, थोड़ा शैकल करना पड़ता है ना, दिमाग को थोड़ा सा इस पे जोर डालना पड़ेगा कि किस तरीके से स्प्लिट करें, क्योंकि यहां पे 1 नहीं आएगा, अलग अलग नंबर आएंगे 15, 72, 76, मतलब बहुत अलग अलग नंबर आ सकते हैं, बड़ी आसानी से दिख जाए, है ना, बड़ी आसानी से अगर दिख जाए तो आप कर सकते हो। जब मैं आपके इतना था ना 9th 10th में, तो मुझे ये स्प्लिट वाली मेथड ज़्यादा अच्छी लगती थी, सोचे की, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, थोड़ा अलग सोचने में मज़ा आता था कि यार कैसा करें कि ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा मल्टीप्लाई हो जाए, और जब वो सोच लेते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। बट वहाँ पे लोअर क्लासेस में क्या था ना, टाइम का बाउंडेशन नहीं था, टाइम का बाउंडेशन नहीं था, आप थोड़ा सा टाइम लेके 5 मिनट 10 मिनट सोच के आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको लिखना होता बोर्ड वगैरह में। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्या होता है कि इतना सोचोगे 5 मिनट यहीं पे वेस्ट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो डायरेक्टली बेटर है फटाफट फॉर्मूले से ही चले जाओ। और एक तरीका बताता हूं नीट वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नीट का पेपर कंपैरेटिवली आसान होता है जेईई एडवांस के कंपैरिजन में, तो उनके लिए थोड़ा सा एक और तरीका बताता हूं, शॉर्टकट थोड़ा सा है ना, शॉर्टकट देखते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, शॉर्टकट है, कहां पे यूज कर सकते हैं कहां यूज नहीं कर सकते इसका ध्यान रखना। देखो इसको मैं ऐसा लिखूं x² - x = 6 लिख दिया। अब मैंने यहां से x कॉमन निकाला तो x - 1 = 6 ऐसा लिख दिया। अब समझिएगा, कोई भी यहां पे एक नंबर x है और दूसरा नंबर है x - 1 और =6 आ रहा है, इसका मतलब है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई, है ना, दो नंबर का मल्टीप्लाई, यहां पे दो नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर 1 x, नंबर 2 x - 1, उसका क्या बनेगा 6 बनेगा। और साथ में वो दो नंबर ऐसे होना चाहिए कि अगर एक x है तो उससे x से एक छोटा हो, मतलब कोई नंबर एक चीज है, मान लीजिए 3 है तो 3 से एक -1 हो, मतलब 2 हो, तो इसका मतलब है कि दो चीजों का मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करें हम लोग, दो चीजों का मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करें कि वो 6 आ जाए, और ऐसा भी हो कि एक रूट यहां पे एक वैल्यू x की 3 हो जाए तो दूसरी उससे एक छोटी रहे, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट बैठ रहा है 3 × 2, तो यहां पर x और x - 1, तो आप देखो तो यहां पर एक रूट तो आपका क्या रहेगा 3 रहेगा, तो x क्या लिख दिया 3, और बाकी जो दूसरा है दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2। इसको इक्वेट मत करना है ना, ये तरीका बता रहा हूं,
दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट आपका क्वेश्चन होगा सर दूसरा रूट तो -2 है, आपने 2 कैसे कर दिया? तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पर दोनों रूट करेक्ट नहीं देगा, ज्यादातर केसेस में एक ही रूट करेक्ट आएगा और वो की जो कि पॉजिटिव रूट कहलाएगा। और पूरे फिजिक्स में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर निकलेंगे तो 90% केसेस में हमें पॉजिटिव वाले रूट को ही कंसिडर करके चलना रहे, है ना। बहुत कम चांस होंगे कि दोनों रूट का काम पड़ेगा। पूरे फिजिक्स में हमें ज्यादातर पॉजिटिव रूट का ही काम है। तो ये वाला रूट हमें करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें निगेटिव के साथ में है, बट हाँ एक रूट तो हमें करेक्ट मिल जा रहा है, एक रूट तो हमें करेक्ट मिल जा रहा है जिससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरे रूट पे हम कमेंट कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते और हमें फिजिक्स में नेगेटिव रूट का वैसे भी ज्यादा काम नहीं पड़ता है। तो एक मेथड है जल्दी जल्दी करने का कि आपको स्प्लिट वगैरह फॉर्मूला दोनों से बच जाए, फटाफट कर सकते हैं। इस पे कुछ मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, एक नंबर x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा है और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 आना चाहिए। 20 20 20 कहाँ कौन कौन से टेबल में आता है? 4 के टेबल में, 4 पंजे 20, है ना। 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 इंटू, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 5 इंटू 4। तो देखो ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि x अगर 5 है तो x प्लस 1 दूसरा वाला वैल्यू एक ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 इंटू 5 करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4, x इक्वल टू 4। एक रूट आ गया, दूसरे रूट पे हमें कमेंट नहीं करना है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30 आए, और एक अगर एक नंबर x है तो उसका दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए। तो 30 किस किस में आ सकता है? 10 इंटू 3, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच सकते 10 इंटू 3, बट ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 30 तो हो जाएगा इससे, बट ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, एक नंबर ज्यादा हो। और कहां पे आ सकता है? 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, हाँ दोनों में एक ही नंबर का डिफरेंस है, बट 5 यहां पे रखेगा नहीं, 6 पहले आएगा, 6 पहले आएगा, है ना। तो इसको हटा देते हैं पूरे को। 6 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 6, अरे 5 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा वाला वहां पे रखना चाहिए। इसका मतलब x एक रूट क्या आएगा? इसका 5 आएगा। चलो निकल गया फटाफट। चलो इसको कर दो 35। अब देखो एक वैल्यू उससे दो ज्यादा हो तो 35 किस किस के टेबल में था? 7 के टेबल, 7 पंजे 7 5 जा 35, है ना। तो 7 इंटू 5 35 होगा, बट x क्या होगा? 7 होगा क्या? नहीं, क्योंकि x जो भी होगा x प्लस 2, मतलब दो वैल्यू ज्यादा रहेगी। ये वाला नंबर जो भी है वो दो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इसको उल्टा लिखो। इसको उल्टा कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 7, बिल्कुल सही है। तो x क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखो है ना आसान, बट ये आसान सिर्फ इस फॉर्मेशन में है। तो ये ट्रिक में ध्यान रखना चीजों में, नीट वाले स्टूडेंट स्पेशली। बाकी जेई और आप जेई मेंस और जेई एडवांस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने बेसिक्स से ही जाइए, है ना। ये अगले टॉपिक की हेडिंग लिख दी अभी से मैंने। चलो ठीक है, तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली आपको एक फॉर्मूला पता है, एक स्प्लिट वाली मेथड पता है और बाकी एक जुगाड़ वाली मेथड पता है, जो कि एक रूट आपको दे देगा। फिजिक्स में एक ही रूट का काम पड़ता है तो हो जाएगा काम। तो एट दिस नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा खत्म हो गया, और इसी के साथ में अलजेब्रा की पूरी कैटेगरी में हम लोगों ने बाइनोमियल और ये सारा एपीजीपी और ये सारा क्वाड्रेटिक सब अलजेब्रा में आता है, वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और ये बहुत परेशान करती है, इस परेशानी को हम लोग अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो मजा आ रहा है, पूरे सेशन में मजा आ रहा होगा। हम लोग वीडियो का लेंथ आधे घंटे से ऊपर का नहीं रख रहे हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहे और क्विकली आपके लेक्चर्स खत्म हो और जल्दी जल्दी बिना टाइम के, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को बेवजह किसी के लिए नहीं लगाने का, ठीक है। यह आपके और सिर्फ आपके लिए लगना चाहिए टाइम। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ओके, थैंक यू।